ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ किसको कहते हैं? अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदैव किसको कहा जाता है? यहां अधियज्ञ कौन है और वो इस देह में कैसे हैं? हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं? भगवान बोले, अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है, अर्थात ब्रह्म शब्द से क्या समझना चाहिए? अध्यात्म शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? कर्म क्या है, अर्थात कर्म शब्द से आपका क्या भाव है? आपने जो अधिभूत शब्द कहा है उसका क्या मतलब है? अधिदैव किसको कहा जाता है? इस प्रकरण में अधियज्ञ शब्द से किसको लेना चाहिए? वो अधियज्ञ इस देह में कैसे है? हे मधुसूदन, जो पुरुष वशीभूत अंतःकरण वाले हैं, अर्थात जो संसार से सर्वथा हटकर अनन्य भाव से सिर्फ आप में ही लगे हुए हैं, उनके द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं? अर्थात वो आपके किस रूप को जानते हैं और किस प्रकार से जानते हैं? भगवान कहते हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है और परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं। प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। परम अक्षर का नाम ब्रह्म है। हालांकि गीता में ब्रह्म शब्द प्रणव, वेद, प्रकृति आदि का वाचक भी आया है, फिर भी यहां ब्रह्म शब्द के साथ परम और अक्षर विशेषण देने से यह शब्द सर्वोपरि, सच्चिदानंदन, अविनाशी, निर्गुण, निराकार परमात्मा का वाचक है। ऐसे तो आत्मा को लेकर जो वर्णन किया जाता है वो भी अध्यात्म है। अध्यात्म मार्ग का जिसमें वर्णन हो वो मार्ग भी अध्यात्म है और इस आत्मा की जो विद्या है उसका नाम भी अध्यात्म है। परंतु यहां स्वभाव विशेषण के साथ अध्यात्म शब्द का आत्मा का अर्थात जीव के होनेपन का वाचक है, स्वरूप का वाचक है। स्थावर जंगम जितने भी प्राणी देखने में आते हैं उनका जो भाव अर्थात होनापन है, उस होनेपन को प्रकट करने के लिए जो विसग्र अर्थात त्याग है उसको कर्म कहते हैं। महाप्रलय के समय महाप्रकृति की अक्रिय अवस्था मानी जाती है और महासग्र के समय प्रकृति की सक्रिय अवस्था मानी जाती है। इस सक्रिय अवस्था का कारण भगवान का संकल्प है कि मैं एक ही बहुत रूपों से हो जाऊं। इसी संकल्प से सृष्टि की रचना होती है। मतलब है कि महाप्रलय के समय अहंकार और संचित कर्मों के सहित प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उन प्राणियों के सहित प्रकृति एक तरह से परमात्मा में लीन हो जाती है। उस लीन हुई प्रकृति को विशेष क्रियाशील करने के लिए भगवान का संकल्प ही विसग्र अर्थात त्याग है। भगवान का यह संकल्प ही कर्मों का आरंभ है, जिसे प्राणियों की कर्म परंपरा चल पड़ती है। कारण कि महाप्रलय में प्राणियों के कर्म नहीं बनते, हालांकि उसमें प्राणियों की सुषुप्त अवस्था रहती है। महासग्र के आदि से कर्म शुरू हो जाते हैं। परमात्मा की मूल प्रकृति का नाम महद ब्रह्म है। उस प्रकृति में लीन हुए जीवों का प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देना अर्थात जीवों का अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप शरीरों के साथ संबंध करा देना ही परमात्मा के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापन करना है। उसमें भी अलग अलग योनियों में तरह तरह के जितने शरीर पैदा होते हैं उन शरीरों की उत्पत्ति में प्रकृति हेतु है और उनमें जीव रूप से भगवान का अंश है। इस प्रकार प्रकृति और पुरुष के अंश से संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। भगवान ने कहा है कि स्थावर जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं वो सब क्षेत्र मतलब प्रकृति और क्षेत्रज्ञ मतलब पुरुष इनके संयोग से ही होते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विशेष संयोग अर्थात स्थूल शरीर
धारण कराने के लिए भगवान का संकल्प रूप विशेष संबंध ही स्थावर जंगम प्राणियों के स्थूल शरीर पैदा करने का कारण है। उस संकल्प के होने में भगवान का कोई अभिमान नहीं है। हालांकि जीवों के जन्म जन्मांतरों के जो कर्म संस्कार हैं वो महाप्रलय के समय परिपक्व होकर जब फल देने के लिए उन्मुख होते हैं तब भगवान का संकल्प होता है। इस प्रकार जीवों के कर्मों की प्रेरणा से भगवान में मैं एक ही बहुत रूपों से हो जाऊं ये संकल्प होता है। मनुष्य मात्र के द्वारा विहित और निषिद्ध जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब क्रियाओं का नाम कर्म है। मतलब है कि मुख्य कर्म तो भगवान का संकल्प हुआ और उसके बाद कर्म परंपरा चलती है।